अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 30 जनवरी 2024 बरोज़ मंगल मोहतरम जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और उनके साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जो एक गद्दी नशीन हैं और मौजूदा सदी के ख़ुद पीर भी हैं, और बहावल हक़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान वाले जिनका किला के ऊपर मज़ार है, उनके जद्दे अमजद भी हैं। इन दोनों हस्तियों को आज जनाब अदालत ने 10-10 साल की सज़ा सुना दी है, बल्कि कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। यकीनन इसके ऊपर हमें भी तशवीश है कि एक साबका वज़ीर आज़म और एक साबका वज़ीर ख़ारजा, दोनों की बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सज़ा अब अदालत ने सुनाई है, इसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल अगर ये सज़ा सियासी है तो ये बहुत बुरी बात है और इस तरह की रवश पाकिस्तान में यकीनन ख़त्म होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला उन दोनों हजरात के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अब जो सवाल मैं उठाने लगा हूँ वो सवाल ये है कि एक बराह रास्त खुद पीर हैं और मशहूर गद्दी की लड़ी में से हैं, इस वक्त भी लाखों लोगों के रूहानी पेशवा हैं। सिंध के इलाका से लोग हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में इनके उर्स में आकर शामिल होते हैं और इनसे बराह रास्त मदद भी मांगते हैं, दुआएं भी लेते हैं और करामात के भी मुंतज़र रहते हैं। ये दोनों हजरात जो है ना, इनको जो सज़ा हुई है 10-10 साल की। अब सवाल जो मेरा है वो ये है कि एक बराह रास्त खुद पीर हैं और दूसरे एक ख़ास उल ख़ास किस्म के मुरीद हैं, पाक पत्तन वाले बुज़ुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के। अब इन दोनों को जो है ना वो सज़ा हो चुकी है और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ये दोनों जेल में हैं। कोई करामात किसी ज़िंदा वली की, किसी फौत शुदा वली की कोई करामात इस वक्त दुनिया में ज़ाहिर नहीं हो रही इन दो हजरात को बचाने के लिए। सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ, सवाल इसलिए बनता है कि खुद पीर मुसीबत में पड़ा हुआ है 6 महीने से, और दूसरे खासुल ख़ास किस्म के मुरीद, बल्कि मुरीद भी ऐसे कि जिन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली हाज़री दरबार पाक पतन के ऊपर दी थी और सारी दुनिया गवाह है कि उन्होंने चौखट के ऊपर सजदा किया था, जिसकी बाद में लोगों ने जो ना वो बड़ी वकालत भी की थी कि नहीं ये सजदा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बहरहाल उनको भी आज सज़ा हो गई है। अब दुनिया के कोई वली, कोई पीर, कोई ये करामत दिखा के अपने मुरीदों को इस मुसीबत की घड़ी से निकाल सकता है? सवाल ये है। अगर नहीं तो फिर करामतों का रोना धोना क्यों? सारी ज़िंदगी हम यही सुनते आए हैं कि जनाब अगर ऊपर से लड़की को जुल्म के ज़रिए से नीचे गिराने की कोशिश की जाए तो उसका पीर आके उसको पकड़ लेता है। अगर किसी मुरीद का सतर खोल जाए तो उसका पीर आके उसको पकड़ लेता है। अगर किसी मुरीद को बोटी ना भूनने दी जाए तो वो सूरज को नीचे उतार सकता है। अगर एक मुरीदनी का बेड़ा गर्क हो जाए तो 12 साल के बाद वो तर सकता है। क्या ये मुरीद झूठे हैं या सच्चे हैं? अगर सच्चे हैं, झूठे हैं और ख़ुद पीर भी हैं, तो इनके लिए कोई पीर मैदान अमल में क्यों नहीं उतरा? इनके ऊपर मुसीबत के पहाड़ क्यों टूट रहे हैं? क्या करामतें ख़त्म होगी या कहानियाँ झूठी हमें सुनाई गई हैं? ये अब फैसला उन लोगों ने करना है जो लोग ये कहानियाँ सुना सुना के हलकान होते हैं कि जनाब करामतें होती हैं, करामतों के मुनकर ना हुआ करें, ये होता है, वो होता है, गुस्ताख और बद अकीदा के फतवे ठोके जाते हैं लोगों के ऊपर। ये सवाल उन लोगों के लिए कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो ख़ुद पीर हैं मुसीबत में हैं, तो उनके जो ना आबाओ अजदाद जो पुराने पीर हैं वो काम क्यों नहीं आ रहे, वो ख़ुद कोई करामत क्यों नहीं दिखा रहे, और उनके बाकी पीर जिनके वो मुरीद हैं वो कोई करामत क्यों नहीं दिखा रहे। ये सारी मुसीबतें एक पीर के ऊपर टूट रही हैं और दूसरे मुरीद के ऊपर टूट रही हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या कैमरे की वजह से ये करामतों का पोल खुल चुका है या कोई और वजह है? ये हमारी एक आजिज़ाना सी दरख्वास्त है कि इसके ऊपर जो है ना वो हमारी तशवीश है, इसको ख़त्म किया जाए और हमें आगाह किया जाए कि इसकी वजह क्या है।
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ان دونوں حضرات کو بھی مصیبت سے نکالے اور ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.